हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम वेलकम वेलकम। टुडे आज हमारे वीडियो में आपका स्वागत है और थर्ड ऑफ लिमिट्स में। और इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको टॉपिक बता प्रॉपर्टीज बता, ठीक है, और लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं आपको पहले दो पार्ट में आइडिया लग गया होगा। अब हम इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, क्योंकि पिछली मैंने बोला था नहीं बहुत सारे क्वेश्चन थे, पर मैं टाइम ओवर हो गया था अपना तो क्वेश्चन बच गए थे। तो आज स्टार्ट करें, वो क्या कहते हो है, स्टार्ट करें? नहीं, क्यों भाई? वीडियो पढ़ने के लिए नहीं किया, वैसे मूवी की तरह देखने ऐसे तो हमारी जो वीडियोस होते हैं मूवी में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टडी जैसे तो खैर, आपका ना मेरा पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप सोल्व का बोल रही इजी है। इसने बोला जो लिमिट दे रही है वो x से पाई बाय 2 तक दे रखी है। हमें सीकेंट x माइनस में टेंजेंट x में इसको सोल्व करो। पहले काम करो, इसमें हमें क्या होता है, सबसे पहले जो ये वैल्यू है ये वैल्यू पुट करके रखते हैं। करके देखते हैं, एक सीकेंट पाई बाय 2 माइनस में टेंजेंट पाई बाय 2 तो कितना होता है, सीकेंट पाई बाय 2 टेंजेंट पाई बाय 2 कितना है, मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग। और ये क्या होगा, इंफिनिटी। और ये भी क्या होगा, इंफिनिटी। दोनों क्या आ गए, दोनों इंफिनिटी आ गए। तो यानी कि इसका मतलब ये है अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। और अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई तो इस वजह से हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, आगे करेंगे इसको सॉल्व। नहीं भाई, आगे करेंगे इसको सॉल्व। तो आगे देखते कैसे हो, कैसे कर सकते हैं इसमें। मेरी मान लो भाई थोड़ी सी, मान जिसने क्या करो डिवाइड में लिया उसको सीखेंगे तो प्लस में आ जाए। प्लस की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखते हैं फिर। अब इसको देखोगे ना, इसको तो अब कितना आएगा है? तो अब इसमें क्या था, ये वाली इंफिनिटी तो 1/इंफिनिटी क्या होती है, 0। आ गया ना, आ गया ना हमारा आंसर। भाई जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, जीरो डिटरमिनेट फॉर्म। जीरो क्या भाई, जीरो डिटरमिनेट फॉर्म। तो जीरो हमारा आंसर आ सकता है। ये एक केस था। या आप ऐसा कर सकते हो, सीकेट को 1/cos में कन्वर्ट, और इसे 1/cos x, और माइनस में इसमें कर सकते हो आप साइन एक्स कोस एक्स। फिर एलसीएम लेके कोस एक्स 1 माइनस में साइन एक्स। अब इसमें अगर आप वैल्यू करोगे तो क्या आएगा, 5/2 कितना होता है, 1। तो 1 1 कितना है, 0। और 5/2 को भी आप भी कर दो, ये डिटरमिनेंट फॉर्म होगी 0 है, 0 मतलब उसकी जगह पे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आप आगे इसको चेंज कर देना किसी के अंदर, तो आपका शायद कुछ वैल्यू आ जाएगी। समझ गए, मतलब ऐसे भी कर सकते हो। और ये लिमिट को सॉल्व करने के लिए कोई एक तरीका नहीं है, कितने भी तरीके निकालो, बस आपको तरीके बताना। कितने भी तरीके आप कर सकते हो, सबको तरीके बता। ठीक है, ये आप मत करना, ये वाला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा तरीका सही होगा। एक वन है, मैं यहाँ वन रखूंगी तो ये कितना देगा, 0। और ऊपर 1 माइनस 1 1 0, इस 0 देगा, ये 1 और ये 1 ऊपर भी 0 है। यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो मैंने आपको बताया है, हम चाहे तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, और चाहे हम एल हॉस्पिटल, और उस एल हॉस्पिटल रूल के लिए आपको डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी है वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं हमारे फैक्टराइजेशन से। तो कैसे कर देते हैं फैक्टराइजेशन, एक काम करो, देखो ऐसे कर लो, एक्स क्यूब ये माइनस का बना आगे ले, फिर ये पीछे रह जाएगा इसका कुछ काम, एक्स का स्क्वायर log x प्लस में लो, ठीक है। और नीचे तो
पहले ऊपर वाला सोल्व कर लें। तो अब अगर मैं इसका फैक्ट करूँ तो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा भाई मेरे एक्स माइनस का वन, तो वन रखने से क्या है जीरो, तो माइनस का वन और एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस, लोग एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा प्लस का लोग एक्स, और अंदर करेंगे हमें वन माइनस का एक्स। जब ऐसे लिख सकते हो इस एक्स स्क्वायर को आगे ले आओ तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस का वन ऐसे कर सकते हो एज रिप्लेसमेंट। आगे अब देखो, अब डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में क्या एक्स स्क्वायर माइनस प्रॉपर्टी हमारी है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो आगे। अब देखो यहाँ से माइनस कट रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है एक्स वन और ये कैंसिल। अब क्या हुआ, अब आप जो एक्स की वैल्यू है उसको कुछ करता हूँ, ठीक है, तो इसको सेट लेना आगे, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस का वन log एक्स माइनस का और एक्स स्क्वायर माइनस का वन डिवाइड बाय में एक्स प्लस। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा, वन 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 थ्री माइनस में log वन क्या होता है भाई, log वन होता है जीरो, तो हम इधर सीधा लिख सकते हैं। तो अगर ये देखो अभी मैं क्या, मैंने इधर जीरो कर दिया, अगर ये जीरो भी तो अंदर वाले भी जीरो हो गई है, और ये वन अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये वन माइनस वन का जीरो, यानी कि ऑब्वियसली सादा जीरो है, तो माइनस का जीरो और डिवाइड बाय में कितना वन प्लस वन कितना आ गया टू आ गया, यानी कि जो इसका आंसर है वो कितना आ गया, वो 3/2 आ। इसका आंसर है वो कितना है, और उसका जो आंसर है वो 3/2 आ। तो इसका आंसर कितना है 3/2। अब सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस कौन सा बोला मैंने, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, इसका क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते, करूंगा इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर बोले तो इसका क्या 3x प्लस के एक देखो, जो इसका डेरिवेटिव होगा ना वो अलग होगा, इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा अलग होगा, इसकी प्रॉपर्टीज होती है पे मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर, अगर है log x का होगा तो थोड़ा सा अलग होगा। उसके अंदर क्या करेंगे, देखो एक तो हमारा उसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि इधर इसका क्या होगा, इसका होगा माइनस का 2x इंटू में log x प्लस में x का स्क्वायर इंटू में 1/x, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। क्योंकि इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है u डैश का मतलब होता है 2x का जो क्या होता है इसका डेरिवेटिव और वह v यानी कि log x x, ठीक है, प्लस में क्या आएगा भाई इसका, फिर ये एज इट इज, ये u है ना, फिर ये एज इट इज, और फिर v डैश log का y x होता है, या फॉर्मूला क्या है u डैश प्लस में v प्लस में u डैश, ठीक है। हाँ, एक बार इसका एक बार इसका, ये वाला फॉर्मूला ऐसे कोई मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, फिर प्लस में log x ऐसे प्लस में log x और माइनस वन का कॉन्स्टेंट है वो जीरो का, डिवाइड बाय में कितना हो गया u का बना, डिवाइड बाय में कितना हो गया 2x, डिवाइड बाय में कितना हो गया 2x। अब इसको सोल्व करो, कुछ कटा है, अब कट रहा है भाई, कट रहा है, ये x कट गया ना, ये x कर देते हैं यहाँ पे x। अब सोल्व कर दो, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक बार, तो अगर इसमें वन पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 3 माइनस का, और ये कितना है 2 इंटू में, और ये कितना log x यानी कि log 1 कितना हो गया 0 इक्वल प्लस का 1 और वो क्या हो गया प्लस में 0 डिवाइड बाय में कितना हो गया 2। अच्छा ये अलग है भाई, ये अलग ब्रैकेट में, ये जो ऊपर वाला केस है ना ये अलग है, ये अलग ब्रैकेट में है, क्योंकि अलग आ गया ना उससे तो सेम ही आएगा।
तो सेम नहीं आएगा, ये अलग ऐसे तो ऐसे आएगा। माइनस तो इसके अंदर है, माइनस तो इसलिए माइनस तो इसी का है। क्या है? अब देखो ये कितना हो गया 0 और ये प्लस का 1, तो कितना होगा ऑब्वियसली 1 हो गया। ये अलग है भाई, माइनस इसके अंदर है। तो ये कितना हो गया भाई 0, ये प्लस का 1 तो 1। तो यहाँ से कितना आ गया 3, 1 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 3/2 सेम आ गया दोनों से। तो ये बताओ मुश्किल कौन सा, अरे उसमें रूल लगाना मुश्किल है या हमको फैक्टराइजेशन करना मुश्किल, क्या मुश्किल है? वो आपकी मर्जी है, किसी से भी कर सकते हो। बोर्ड में एक ही बात एक ही करना है, ज्यादा फैक्टराइज जाए दोनों में ऐसे मत लेना कि वो मुझे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे 4 नंबर दे देगा तो मैंने 2 नंबर दे दिए। इतना बेवकूफ नहीं है वो, उसको भी समझ है। वो जो आपको पेपर चेक करेंगे ना, वो पिछले 80 साल, 60 साल, 70 साल इतना उनका अनुभव है पेपर चेक करने का। आजकल तो बोले मशीन मशीन ही चेक करेंगे, ले फिर तो पास पास होना मुश्किल हो गया मशीन चेक करके तो है। तो इसलिए पहली बार थोड़ी सी मेहनत करो, बस थोड़ा सा तो हो गया क्वेश्चन। हाँ ये अलग ब्रैकेट में था, ये अलग है तो इस वजह से ये आया होगा। अगर आप देखो एक ब्रैकेट से कितना, अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे ना तो इसी में ही कुछ माइनस का टू इसी में ही अलग हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो कुछ हो रहा है ना, अगर ब्रैकेट नहीं होता है। हर क्वेश्चन करते क्या करता है उसने बोल दिया कि कोस टू एक्स साइन एक्स कर दो, देखते क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो फिर एक्स लेंगे। 5/4 1 by root 2 minus 2 by root 0, 1 by root 2 oh 5/4 plus 5 cos 0। ठीक है, तो भाई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया मत कर। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो अब मैंने इसका चाहे आप ऐसे कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं cos x cos 2x डिवाइड बाय sin 2x माइनस में sin x डिवाइड बाय में cos x। ठीक है, और ये क्या आ गया चलिए इसको बाद में पहले ऊपर वाले को सोल्व करो। फिर ये इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया साइन 3x cos x, और ये कितना आ गया, ये आ गया cos 4x माइनस का साइन, ये क्या आ गया। अब नीचे देख, अब ये मान लीजिए इक्वेशन है ना, इसको इसमें प्रॉपर्टी लगती है cos a प्लस b, वो होती है वो होता है हमारा cos a, ठीक है, और cos b माइनस में साइन ए साइन। तो ये वैल्यू बदलेगा, ये इधर लगा, ठीक है। तो cos a कौन, cos x है, और cos b कौन होगा 5/4 वैल्यू, तो सिंपल 1/√2 1/√2। अब माइनस माइनस में कितना आ गया साइन एक्स है, और साइन 5/4 अगर बाय उठेगा फिर बाय√2 कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले। अब इसको ना उठने नहीं चलेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 है, और ये कितना आ गया भाई cos x माइनस में क्या गया, नीचे वाले को मिटा दो। या अब देख, अब देख, अब ना इसको हम लोग cos x 4 है, इसको हम कुछ और लिख सकते हैं। देखो अगर ये मान लिया cos 2x का स्क्वायर माइनस में साइन 2x का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या प्रॉपर्टी बन गई a का स्क्वायर और प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है cos 2x प्लस में साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस में साइन, ये बन गई। अब ये cos स्क्वायर तो प्लस 1 है, ये कितना हो गया 1 हो गया है, और ये cos स्क्वायर x है, ये इसको फिर से 1/2 कर दो इसमें,
cos x प्लस 1 sin x है, और cos x माइनस का से वो कर देंगे। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर इसकी जगह पर ये तो वैल्यू आ जाएंगे, ये हमने पूरा सोल्व कर दिया है, ये हमने पूरा यहाँ पे सोल्व कर दिया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो नीचे साइन एक्स है, तो साइन एक्स कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा भाई, ऊपर क्या बचेगा मेरा, तो ऊपर बस मेरा कोस प्लस एक्स बचेगा। हाँ वही आपने मैं समझ गए। ये मैंने क्या दिया है, कोस एक्स प्लस में sin। अगर माइनस का रखते तो वो माइनस इससे कैंसिल हो जाता है, यानी कि ये वाला इससे कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, ये वाली क्या होगी, कैंसिल हो गई, और कैंसिल होने के बाद अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो पाई बाई 4, यानी कि आ गया रूट टू, उसके बाद ये है इधर आ गया रूट, और 1/√2 प्लस में 1/√2। 1/√2 कैसे आया, देखो रूट टू पहले से था, रेट टू में 1/5 कोस 5/4 1/√2 साइन 5/4 1/√2 दोनों रूट्स में। ठीक है, अब डिवाइड बाय में है, डिवाइड में इसमें देखो वन यहाँ पे एक्स की जगह पे 5/4, तो कितना 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब आ जाएगा, तो 1/√2 का क्यूब क्या हो जाता है 1/2। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 1/√2 का क्यूब आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या देगा, कोस कोस 5/4, तो कितना होगा y। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया है, देखो ये ऊपर कितना आ गया 2 और नीचे 5/2, इसको सोल्व करेंगे तो फिर रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, यानी कि ऐसे आ जाएगा 2 2 मल्टीप्लाई में तो रूट टू से कैंसिल 2 बच गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 है। इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा है, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, समझे, इसका आंसर आ जाएगा 8। हाँ ये फैक्टराइजेशन वाला, मैं चाहता हूँ यही कर लो, डेरिवेटिव जब समझ नहीं आ रहा है, मैं उन्होंने डेरिवेटिव का टॉपिक ही नहीं देखा, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में डेरिवेटिव देखना। ठीक है, तो खैर आप फैक्टराइजेशन कर लो, अभी तक यही सीख लो, फिर आगे देख। तो कैसे था, इजी था या कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो सीधी बात है, ये तो कुछ मैंने वैसे सोल्व करवा दिया, देखो इसकी वजह वो पोस्ट हो रहा है इसका। जिस बच्चे ने साथ साथ समझ रखा है, समझा है, जिसे मैं समझा रही तो उसको तो आ गया होगा, अभी बच्चे टापना चाहता है तो भाई मैंने कुछ टापने के लिए लाइट बनाया है, चिपकाने के तो मैंने कुछ है। ये वाला क्वेश्चन रखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, है ये वाला क्वेश्चन रहता है, इसे बोलेंगे एक्स प्लेस माइनस इंफिनिटी रखो, अगर मैंने इसके अंदर माइनस इंफिनिटी रखा तो -1 और +1 0, तो हो गया भाई, डिटरमिनेंट हो गया, नहीं करना ही। तो इसके अंदर से ना, इसके अंदर से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल, रूट में ही एक्स स्क्वायर और 1 + 1/x, तो डिवाइड बाय में यहाँ से नीचे से निकाल लो आप एक्स को, नीचे से x या नीचे आ गया और ऊपर हुआ। अब इस एक्स को मैं बाहर लेके आऊं तो क्या आ जाएगा एक्स, गलती से बाहर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स, और 1 + में 1/x के अंदर है, और नीचे है भाई मेरा 3 - 6x, और इसका जो x है वो बाहर बाहर होगा, सिर्फ कॉमन निकालना है। और जो अगर मैं सेक्स को बाहर निकाल लो तो प्लस माइनस तो आएगा, ये तो स्क्वायर है प्लस माइनस आएगा, यहाँ थोड़ी सी बच्चों गलती मत करना, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से अगर मैं एक्स लेके जाऊँ तो इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो ये भी होता है।
यहाँ पे प्लस रखोगे माइनस रखोगे, बताओ बताओ क्या करोगे, प्लस वन या माइनस वन? ऑब्वियसली माइनस रखेंगे, तो आपने जो भी से बोला कि एक्स की प्लेस में माइनस है, माइनस का केस चल रहा है, तब यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस एक्स एक्स कैंसर है, और इसे वैल्यू पुट कर दो, जो अंदर कैंसिल होती ही वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू पुट करी तो बाहर माइनस है, अंदर वन प्लस में, अंदर वन प्लस में वन बाय एक्स स्क्वायर है भाई, ये तो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स के वन बाय इंफिनिटी क्या होता है, वन बाय इंफिनिटी जीरो, यस जीरो, यानी यहाँ पे माइनस इंफिनिटी आएगी तो माइनस जीरो, और डिवाइड बाय में कितना होगा, डिवाइड बाय में ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये इंफिनिटी, तो कुछ भी नीचे इंफिनिटी आ रहा है तो जीरो होगा, तो ये कितना होगा यार, ठीक है, चलिए आ गया। अब ये जीरो यानी कि यहाँ से आ गया माइनस का वन, और डिवाइड बाय में फिर से यही है चराग, तो ये अक्षर आ गया भाई, क्योंकि ये आ जाएगी जीरो, यानी कि आ गया वन प्लस में जीरो, और माइनस डिवाइड बाय में थ्री, तो इसको बाहर निकालोगे तो माइनस वन डिवाइड बाय थ्री आएगा इसका, समझ गए? इतना इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट एक बार देखने भाई इसको, और आपको हर क्वेश्चन दोबारा सोल्व करते हैं। इसने क्या बोला, अगर मैं एक्स के प्लेस पर जीरो रखूं तो बस जीरो आ जाएगा। देखो एक बात याद रखो, मैं इधर लिख देती हूँ बच्चे में, आपको हमेशा याद रखनी है, अगर आपके सामने वन माइनस जीरो आ तो हमको क्या लिखते हैं, इंफिनिटी। अगर वन माइनस जीरो हो तो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी। अगर वन माइनस इंफिनिटी है तो क्या आएगा, जीरो। एंड वन बाय माइनस इंफिनिटी तो क्या आएगा, माइनस। समझ गई? आपको ये बात याद रखनी है, अगर मैं यहाँ पे क्या यहाँ पे जीरो पुट कर दूं तो मेरा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो फिर प्रिडिक्ट तो फॉर्म लगाना होगा, मैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया है, और इंफिनिटी लगाओ और एक्सेल लगाओ, क्या कर सकते हो आप इसके अंदर? देखो मुझे दिख रहा है कि वन बाय मोस्ट एक्स क्या होता है, हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय में, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते। अगर मैंने इसको बाहर निकाला रूट हटाने को तो बाहर तो साइन एक्स और डिवाइड में एक्स, और हमें ये भी पता है कि जो साइन एक्स होता है ये क्या होता है, ये वन होता है, तो इसका जो आंसर है मॉड्यूलर, तो आप लिख सकते हो साइन जीरो जीरो वन जीरो जीरो होगा तो आएगा, ठीक है। ये था, ये जो हमने अभी निकाला है, ये अगर मैंने आर एल निकाला हो, ठीक है, राइट हैंड निकाला तो उसके अंदर क्या होगी, जो एक्स की जो लिमिट है वो पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव आ जाएगी, और वहां पर ओ पॉजिटिव होगी तो ये तो वन होगा, यानी कि यहाँ पर रूट टू पॉजिटिव होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट टू पॉजिटिव ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड ये है लिमिट, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो एक्स है वो क्या हो जाएगी, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव बिल्कुल हो जाएगी, तो इसमें बाहर क्या जाएगा, बाहर माइनस का रूट टू, बाहर माइनस का रूट टू आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, समझ गए? पक्का? ठीक है, ये सोल्व करते हैं इसका के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैं दो भागों में, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट कैसे सोल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या होगा, जो ये ओ है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो, ठीक है, और ई वन बाय एक्स, देखो वन बाय एक्स क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, ओ पॉजिटिव इंफिनिटी रख दिया, वन बाय एक्स का होता है, मैंने वन बाय एक्स के प्लेस पर जीरो रखा, तो ये क्या होता है, इंफिनिटी, और ई जो वन बाय एक्स है इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है, बिल्कुल सी बात है, इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो ई मतलब ई वन बाय एक्स, ई वन बाय एक्स, क्योंकि ई की पावर इंफिनिटी तो वो इंफिनिटी, अगर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, अगर मैंने इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी
और इन्फिनिटी प्लस में ये हुआ, ये की टर्म को आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या होता है, ये 1 होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल 100% सही है। और दूसरा अगर मैंने लेफ्ट हैंड निकाला तो उसके अंदर एक्स होगा वो नेगेटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा, और उसमें क्या होता है जो 1/0 ये रखो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का रखो तो माइनस इंफिनिटी, अभी खोपचे में 4 अक्षर लिखवाए देंगे यहाँ पे। और इसमें का जो वन बाई एक्स है वो कितना आया, जो भी माइनस इंफिनिटी क्या है 0, माइनस इंफिनिटी क्या है 0 आएगा, e की पावर, बस ये याद रखना e की पावर 1/x, अब e की पावर इनफाइनाइट आएगा है, इनफाइनाइट आएगा, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो तो 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 माइनस का 1, 0 प्लस 1, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, ध्यान से दिखागा भाई, माइनस का बना दिया, डिविजन ऑफ द लिमिटेड नॉट इक्वल टू राइट दैट है, दैट इक्वल टू, समझ गए। लेकिन लाइक बिल्कुल इजी, आपको दो बातें याद रखनी है, p की पावर इंफिनिटी का है और माइनस इंफिनिटी वैल्यू को कर दो हमेशा आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है इससे बोला है कि x 0 माइनस, और ये दे तो क्लास बोल का है तो बड़ा होता है ना, एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म दो, आप ऊपर ये 3 लो 1 माइनस, अगर आपने क्या माना है, वन बाय एक्स माना तो इसकी प्लेस पर जो टी की वैल्यू हो जाएगी वो माइनस इंफिनिटी होगा, क्योंकि अभी मैंने खोपचे में लिखवा, यही खोपचे में लिखा हो जाएगी, अगर ये 0 नेगेटिव तो क्या जाएगा टी की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी वही। तो अगर मैं क्या रखा है यहाँ पे वैल्यू इसका कभी ना प्लस स्क्वायर प्लस में टी प्लस में 1, और ये अगर प्लस में क्या यहाँ बढ़ नेगेटिव, और यहाँ पे जो इसकी लिमिट होगी वो टी होगी माइनस इंफिनिटी, यही होगी। अब ये रूट में, और रूट में तुम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन, तो इसकी भी रैशनलाइजेशन करते हैं, टी प्लस डेल प्लस में टी प्लस 1 माइनस में टी डिवाइड बाय रूट टी प्लस डेल प्लस में टी प्लस 1 माइनस का टी, ये ए है और ये ए है, तो माइनस टी है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर आ गया, तो ये इंडिया और ये बी, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैंसिल होगा, प्लस में टी प्लस में 1 और ये आ जाएगा माइनस टी प्लस, तो डिवाइड बाय डी कर देगा टी का स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस का टी, ये आ जाएगा। अब वैल्यू के देख लें, और अब ऊपर का देखो, देखो ये प्लस का और ये माइनस का एक गया, ये कट गया, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे कितना आ गया, 30+1 और ये आ गया, चलो इसका सॉल्व कर देते हैं, कट गया। अब देखो p की जगह पर क्या है, वो माइनस इंफिनिटी रख, तो अब क्या करो आप, और क्या करो अब, टी को कॉमन निकाल दो इसमें से भी और ऊपर वाले में, टी को कॉमन निकाला तो 1 बाई प्लस में 1 बाई टी आ गया, तो वैल्यू को पुट करना है ना इसमें, और डिवाइड बाय में, तो अगर मैंने यहाँ से टी निकाला, यहाँ से करेंगे टी स्क्वायर निकलेगा, अगर मैंने यहाँ से टी निकाला तो क्या आएगा, तो ये कितना आ गया 1 प्लस में 1/t प्लस में 1/t का स्क्वायर, और माइनस का टी है अलग आएगा, वो तो अलग रूट से बाहर है, तो रूट में एलिमेंट निकाल,
अब इसके अंदर मैंने अरे देखो ये टी की जगह मैंने क्या रखा माइनस इंफिनिटी हम करते हैं माइनस इंफिनिटी और ये कितना हो गया 1 प्लस में माइनस इंफिनिटी तो कितना हो गया 0 है 0 और ये टी है भाई मेरा माइनस नॉट इंफिनिटी रूट है 1 प्लस में 1/ये कितना हो 0 प्लस में 0 माइनस का ये कितना आ गया माइनस इंफिनिटी माइनस सो देखो देखो अब इंफिनिटी तो कुछ नहीं है इंफिनिटी तो कैंसिल हो जाएगा ये नहीं कि इंफिनिटी ना आएगी यहाँ पे क्या है हमें सही जाता है 1 इंफिनिटी बंदा होता है क्या होता है ये कितना आ गया यहाँ पे कितना आ गया 1 मतलब ये अपने अंदर से तो प्लस करने को 1 आ गया और ये कितना आ गया माइनस का 1 यहाँ से ये ऊपर वाला सारा ये कितना आ गया माइनस का 1 और डिवाइड बाई इसको सोल्व करो सारे को ये अलग है इसको सोल्व करोगे कितना माइनस ये माइनस का 1 और ये 1 और अंदर अंदर रूट बोलिए कितना आ गया प्लस का तो 2 तो ये कितना हो गया ये कितना है 2 आ गया फिर सही बात है और ये क्या माइनस का बाहर है तो माइनस का बाहर है माइनस प्लस कर गया इसका तो आंसर है वो 1/2 का इस पूरे क्वेश्चन का जवाब करो 1/2 चलो एक कुछ बच्चों को समझने एक मतलब बनाता है हमने लेट कर जो टी करो एक्स कर लो वाई कर लो लेट को लेट कर लो ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं इजी सॉल्व तो यहाँ पे मैंने बनना एक्स के जो क्या मायने टी वन लेट कर दो अगर ये टी वन है तो ये यानी एक्स है जो 0 यानी इनफिनिटी आ गया 1/0 माइनस का होता है माइनस इनफिनिटी अब हर एक जगह में मतलब तीन बुक लगा टी का टी और ये तो अलग है तो अलग तो इसमें क्या करना है कि वैसे तो रैशनलाइजेशन कर दी रैशनलाइजेशन कर दी रैशनलाइजेशन करने के बाद हमने देखा ये घटाना उसमें देखा फिर आप उसमें कैंसिल कर दी उसके बाद हमें वैल्यू पुट करने के लिए हम वैल्यू पुट करने के लिए हमने क्या किया इनको कॉमन ले लिया ऊपर से भी नीचे से भी ठीक है कॉमन ले जाने के बाद हमने वैल्यू पुट कर दी वैल्यू पुट करके उसको सोल्व कर दो बैठ आ गया है क्या कुछ नहीं वैसे आपको बड़ा लग रहा है कुछ ठीक है तो भाई आज के लिए इतना काफी बोलता है ज्यादा क्वेश्चन होता है मैंने तो थोड़े क्वेश्चन है मैंने समझ पा रही पर आप घर पे ट्राई करो मैं चाहता हूँ जितने क्वेश्चन हो जाए वो पक्के हो जाए इस वजह से मैं बोलेगा ठीक है तो थैंक यू फॉर एवरीवन दिस वीडियो अगर आपने हमारे साथ तो वैसे बने रहिए ऐसे देखते रहिए